हेलो किड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं नोटेशन। नोटेशन क्या होती है? किसी भी नंबर को फिगर में लिखना नोटेशन कहलाता है। राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन। दूसरा एक है न्यूमरेशन। ये क्या होता है? न्यूमरेशन के अंदर हम जो नंबर्स होते हैं उन्हें वर्ड्स में लिखते हैं। राइटिंग अ नंबर इन वर्ड्स। नंबर इन वर्ड्स। सिंपली ये दो चीज़ें पता लग गई आपको भी, नोटेशन क्या होता है और न्यूमरेशन क्या होता है। न्यूमरल की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल अगर कही जाए तो वो क्या हो सकती है? तो न्यूमरल किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग इन नंबर। डिजिट का कोई ग्रुप जो एक नंबर को डिनोट करे उसे हम न्यूमरल कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स denoting a number is called numeral। तो हम इसको राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो आप ये जानिए, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है, ठीक है जी। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। उसके बाद आपका आता है 10,000। उसके बाद आपका आता है लाख और उसके बाद आता है आपका 10 लाख, ठीक है जी। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं और ऐसे ही इसको हमें लिखना होगा। तो सपोज दैट हमें किसी नंबर को बताना है, लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो मैं यहाँ कुछ डिजिट आपके लिए लिख देता हूँ, फिर उसका यहाँ पे मैं आपको पूरा लिखूँगा। 2, 3, 1, ठीक है जी। तो ये 1 जो है ये 1000 को रिप्रेजेंट करता है, और 3 100 को, और 2 10s को, और 8 1s को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आगे भी ये हो सकते हैं डिजिट। यहाँ हो सकता है 2, यहाँ 1, या 4, या 8, या 6, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसे रीड कैसे करेंगे? 1328। अब इसको हम कैसे करेंगे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो इट इज़ 21,486। तो ये 21,486 और ये 1,328। तो हम इसको यहाँ से अपने राइट से इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और इसको हम यहाँ से लेफ़्ट से पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जो दो चीज़ें हैं मैं अभी बता रहा था आपको कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो ये तो हो गए इनके प्लेस के, भाई 1s पे 8 है, 6 है, 10s पे 2 है, 8 है, 100 पे 3 है, 4 है, 1000 पे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 10,000 पे 2 है। तो ये जो इनका एक ऑर्डर है उसको हम कहते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है, ये बात याद रखना। फेस वैल्यू जो होता है और प्लेस वैल्यू,
इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसी नंबर को देख लें कि आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट आपको एक नंबर ये दिया हो 1328। अब इसमें आपको बताना है कि इसका 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। तो 3 का जब हम बात करते हैं तो इसका जो फेस वैल्यू वो तो 3 रहेगा, लेकिन प्लेस वैल्यू इसका क्या रहेगा 100, 3 इंटू 3 300 रहेगा। इसके दो तरीके हैं इसको लिखने के, एक इसका हमारा जो इंडियन वे है लिखने का और दूसरा है इंटरनेशनल वे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 72934805 ये मैंने ले लिया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि अगर मैं सीधा अभी सिर्फ प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस वैल्यू यहाँ मैं 5 का प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ। प्लेस वैल्यू 5 का प्लेस वैल्यू वो क्या होगा, तो यहाँ आप देखिए वंस प्लेस पे है, तो वंस प्लेस में हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ ये 5 आ जाएगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू ये हो गई। अब हम बात करते हैं जीरो की। तो जीरो क्या है, टेंस प्लेस पे, और आप सब जानते हैं कि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है, जो उसकी वैल्यू है वो जीरो ही आएगा। तो अगर हम प्लेस वैल्यू करते हैं जीरो का, तो जीरो इंटू 10, क्योंकि टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, ये 1000 प्लेस पे, ये 10,000 प्लेस पे, ठीक है। तो हम इनको देखते हैं। अब हम ऐसे ही करके सभी डिजिट की निकाल लेंगे, उससे हमें प्लेस वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है जी। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया कि वो नंबर इटसेल्फ होता है, सिंपल सा है उसका। तो इंडियन सिस्टम जो होता है न्यूमरेशन का वो ये है, ये हो गया इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की। तो भाई इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा उसे भी आप जान लीजिए। जैसे हम लोग यहाँ 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख ये सब करते थे, इंटरनेशनल वाले में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से, उसके बाद 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है। यहाँ तक तो ठीक है, ये और ये सेम है दोनों, 100 1000, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग 10 लाख लिखते हैं उसको मिलियंस, ठीक है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, 10 लाख लिखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड में और इंटरनेशनल में लिखते हैं मिलियंस। उसके बाद फर्दर 10 मिलियन एंड 100 मिलियंस एंड बिलियंस सो ऑन आगे भी रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड में भी आगे रहता है। तो ये हो गया इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भाई स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट हम लोगों को कैसे करना है, उसको कैसे लिखना है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ डिजिट। तो सपोज दैट हम लोग 2 से शुरू करते हैं, 1 से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग, डिजिट 1। अब यहाँ स्मॉल रहेगा, यहाँ लार्जेस्ट रहेगा, और यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, 4 डिजिट। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, कौन सा है, तो आप उसमें लिखिएगा 1। और 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है, तो वो होता है 9, क्योंकि आप जानते हैं 1 to 9 ही नंबर होता है, ठीक है। अब 2 डिजिट की बात करें तो 2 डिजिट में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 10, क्योंकि 9 के बाद 10 आ जाता है, तो ये 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका लार्जेस्ट जो नंबर है 2 डिजिट में वो आपको लिखना होगा 99,
क्यों? क्योंकि 99 के बाद नेक्स्ट आता है 100, तो इसमें तो 3 डिजिट हो गए, तो हमें लार्जेस्ट लिखना है वो भी 2 डिजिट का, तो वो ये होगा, उसके बाद तो चेंज हो जाएगा 3 डिजिट। ऐसे ही हमें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट लिखना है, तो वो हमें लिखना होगा 100, और 3 डिजिट का ही अगर हमें लार्जेस्ट लिखना है तो 999। 4 डिजिट की जो बात करनी है तो इसमें हम लिखेंगे 1000 जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, और इसी का लार्जेस्ट नंबर जो होगा 9999। तो आगे ये फर्दर 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट ये आगे बढ़ता रहता है। तो बेसिक आपको ये आना चाहिए जो स्टार्टिंग का है। और इसके बाद जैसे एक चीज़ और है जिसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग के नाम से भी जानते हैं, आरोही और अवरोही क्रम, जिसे हिंदी में हम सब बोलते हैं। तो देखिए इसका तो बहुत ही सिंपल मैं एक तरीका बता सकता हूँ आप लोगों को कि इसको हमें कैसे पहचानना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। जैसे असेंडिंग जो होता है उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, आरोही। और डिसेंडिंग जो होता है उसको हम कहते हैं अवरोही, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा कि नाम से आप लोग पहचान सकते हैं, असेंडिंग यानी स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा। ये इसका ऑर्डर है, क्रम है कि आपको कई सारे नंबर्स दे देंगे वो लोग। मान लीजिए इसमें आपको दे दिया 21 और 11 13 43, सपोज दैट आपको ये दे दिया। आगे कुछ भी और भी डिजिट हो सकता है, बड़े डिजिट भी हो सकते हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि भाई इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया स्मॉल टू बिग, तो जो सबसे छोटा है असेंडिंग, आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग, तो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा। सपोज दैट 11 हो गया, 11 के बाद उसके बाद बड़ा कौन सा है 13 है, फिर 21 है, फिर है 43। तो ये इसका ऑर्डर हो गया। अब इसी नंबर को हम डिसेंडिंग में देखते हैं। डिसेंडिंग में क्या होता है, इसके जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा होता है, बिग टू स्मॉल, यानी बड़े से छोटा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई? तो इसका जस्ट हम रिवर्स कर देंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या था 43, उसके बाद 21 था, फिर 13, फिर 11। तो ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है इसको सीखने का कि असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब चीज़ इसमें कैसे होती है, हम लोग इसको बहुत इजीली वे में कैसे पहचान सकते हैं। एक इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म का भी आता है बहुत ही सिंपल वे में, तो हम उसके लिए भी बात कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको मैंने एक डिजिट लिख दिया 3682, एक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब क्वेश्चन में बोलेगा कि आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो अब आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। तो इनकी जो वैल्यू है प्लेस की, तो वो हमें यहाँ पे लिखनी है, उनको ब्रेक कर करके लिखना है। 3 यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 1000 प्लेस पे है, तो इसकी 3 की जो वैल्यू है वो हो गई 3000, प्लस 6 क्या है 100 प्लेस पे है। तो जैसा हमने अभी बताया था कि जिस प्लेस पे होता है उसी से उसको डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू निकल के आ जाती है। तो 6 रिप्रेजेंट करता है यहाँ 600 को। 8 यहाँ 10 प्लेस पे है, तो 8 0 80 प्लस 2, तो ये हमने इस नंबर को एक्सपेंड कर दिया। तो यही होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे यहाँ 3 था इंटू 1000 करा क्योंकि 1000 प्लेस पे है, ठीक है। इसको हमने 6 को क्या किया 6 इंटू 100 किया क्योंकि 100 प्लेस पे है। फिर हमने यहाँ पे क्या किया 8 इंटू 10 किया, इसकी वैल्यू 80 आई क्योंकि 10 प्लेस पे है। ऐसे ही यहाँ हमने 2 इंटू 1 किया तो यहाँ आ गया 2। तो सेम यही चीज़ है जो हमने यहाँ पे करी है, ठीक है।
तो ये हम इससे एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे निकालते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप इससे कुछ सीख रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी करें और कमेंट करें कि आप और कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं इसमें फ़र्दर, या कुछ और टॉपिक, तो जिससे हम उसको बना सकें, आपके लिए ला सकें बहुत ही सिंपल वे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।